महाराज प्रणाम। स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरा परिचय देने का शायद वो तुक ना हो या तरीका ना हो जो आपके लिए शोभनीय हो। तो मैं आपके ही द्वारा आपका परिचय जानना चाहूँगा। दंडी स्वामी रामानंद आश्रम, अद्वैत विज्ञान मठ, दंडी आश्रम, आज़ाद नगर, कानपुर निवास है मेरा। विगत 2018 से मेरा संन्यास है, तब से मैं यहीं निवास कर रहा हूँ। इससे भूतपूर्व हमें आपके विषय में जो जानकारी मिलती है वो है कि आप विद्यालय से सेवानिवृत्त रहे हैं, तो उसके विषय में कुछ आप अगर अपने अनुभव में बताना चाहें हमें। मैं स्थानीय ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य था जी। और सन 1980 से लेकर मेरी विद्यालयी सेवाएं रही हैं। 80 से 88 तक उन्नाव में एक विद्यालय खोला था, उसमें थे। उसके बाद 88 में दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में आकर के मैंने यहाँ के हॉस्टल का काम देखा। 88 के बाद 93 में मैं ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज इंदिरा नगर चला गया। 2008 में ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज आज़ाद नगर में एज ए प्रधानाचार्य अपॉइंट हुआ। यहीं से 2020 में अवकाश प्राप्त हुआ। तो महाराज, हम ये जानना चाहेंगे कि इतना अच्छा जीवन काल आपका शिक्षा के क्षेत्र में रहा, और ज़्यादातर लोग अपना जब शिक्षा क्षेत्र में हो या अपने कार्य क्षेत्र में हो पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद में अपना जीवन सुखद व्यतीत करना चाहते हैं, और आपने अध्यात्म को देखिए अपना मार्ग बनाया। भारतीय संस्कृति में चतुर आश्रम की व्यवस्था है। 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास। मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन किया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद मैंने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया। तत्पश्चात वानप्रस्थ में प्रवेश किया और अब चौथे आश्रम सन्यास में है। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है, ये हमारी आध्यात्मिक विषय है हमारे लोगों का, जिसे लगभग सबको मनाना चाहिए अपने हिसाब से। जो निकल सकते हैं सन्यास में वो निकले, जो नहीं निकल सकते हैं वो अपने को संन्यास्त मानकर और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा मेरा विचार है। महाराज, मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आप तो शिक्षा मार्ग में रहे हैं, और आपने जिस प्रकार का जीवन वहाँ पे समझा होगा, आपने जो बिताया होगा या आपने लोगों के लिए सेवा में दिया होगा अपना अनुदान, तो उस विषय से जुड़ करके मैं ये जानना चाहूँगा, क्या अध्यात्म उसमें कहीं अपने स्थान रखता था? देखिए, अध्यात्म का अपना एक विशिष्ट स्थान है और वो जीवन के हर क्षेत्र में है। ऐसा नहीं है कि किसी जीवन के क्षेत्र में किसी में है, किसी में नहीं है। लेकिन प्राचीन समय की स्थिति को और आज की आधुनिकता की स्थिति को देखते हुए अध्यात्म थोड़ा पीछे हटता जा रहा है और लोगों को रुचि भौतिक परंपराओं की तरफ ज़्यादा है, और इस तरफ इस प्रकार की कोई रुचि लोगों की कम होती जा रही है। हाँ, इसमें एक मेरा प्रश्न ये भी जुड़ता है कि क्योंकि लोग जिस प्रकार की पद्धतियाँ देखते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ढालने की कोशिश करते हैं, अपनी सुविधाएं पहले देखते हैं। तो असल में अध्यात्म है क्या जीवन में? देखिए, अध्यात्म जो है, भारत एक आध्यात्मिक देश है। अध्यात्म का मतलब है कि हमारे यहाँ की एक परंपरा है जिसमें कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। केवल एक ही सत्ता है जिसे हम ब्रह्म के रूप में या किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। उसी सत्ता के अंतर्गत जब उसके मन के अंदर भाव जागृत होता है, एको अहम बहुश्यामि, मैं अकेला हूँ और लेकिन बहुत होना चाहता हूँ, तो वही ईश्वर विविध रूपों में अपने को प्रतिष्ठापित करता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो विविध रूपों में अपने को प्रतिष्ठापित करता है, उसके लिए एक श्लोक आता है कि रजो जुषे जलमनि सत्यव्रतये स्थितौ प्रजानां प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयायत त्रिगुणात्मने नमः। तो उसी नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता होते हैं। स्वयं सतोगुणी रूप में विष्णु के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित करता है
और तमोगुणी के रूप में, शिव के रूप में अपने प्रतिष्ठापित करके सृष्टि के संचालन का दायित्व निर्वहन करता है विविध रूपों में। वही ब्रह्मा जी जब निर्मित होती है समस्त जीवों और प्राणियों की, तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में वो पालन का काम विष्णु और संहार का काम शिव के द्वारा किया जाता है। जैसे कि सुनने में अभी आपके द्वारा आया कि सारे माध्यम में कहीं ना कहीं ब्रह्म का स्थान रहा है मुख्यतः। क्या हमारा ब्रह्म को जानने का किसी प्रकार से एक कोई माध्यम, एक मार्ग हो सकता है या इसकी विविधताएं हैं? देखिए, जैसे विविध मार्गों से बहती हुई नदियाँ अंत में जाकर समुद्र में ही गिरती हैं, उसी प्रकार विविध मत मतांतर हमें एक ही सत्ता का भान कराते हैं। और वो चाहे हम ब्रह्म कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे परमेश्वर कहें, विविध नामों से उसको जाना जा सकता है। और भारतीय दर्शन में तो पंचदेवोपासना की बात है, जिसमें गणेश की पूजा की जाती है, देवी की पूजा की जाती है, विष्णु की पूजा की जाती है, शिव की पूजा की जाती है और सूर्य की पूजा की जाती है। ये पंचदेवोपासना में इन पांचों तत्वों को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। अच्छा, हमारे यहाँ तो अध्यात्म में आपने ये स्थान तो दे दिया, साथ में समझने वाली ये भी बात है, क्या इनमें जो प्रतिष्ठान है या लोग अपनी विधियां बताते हैं पूजन पाठ के, तो इनका कुछ मूल स्थान है या? देखिए, रास्ता कोई हो सकता है, गंतव्य एक है। भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में किसी भी मत मतांतर को मानने वाला हो, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होता है। महाराज, मैं ये प्रश्न पुनः आपसे रख रहा हूँ आपके सामने। जैसे कि लोग प्रतिष्ठान करते हैं, अपनी पूजन पाठ की गतिविधियां रखवाते हैं अपने यहाँ, तो अपने अनुसार उस चलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या इसकी कोई विशिष्ट तरीके हैं? देखिए, आत्मचिंतन सबसे बढ़िया तरीका है। आत्मचिंतन करके अपने को जानना, और जब हम अपने को जान जाते हैं कि हम क्या हैं, तो फिर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती, क्योंकि जो वो है वही हम हैं। हम लोगों के यहाँ तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इस तरीके से ईश्वर को परिभाषित किया गया है। प्रज्ञान ब्रह्मम, इस प्रकार से अयम आत्मा ब्रह्म। तो जो ये आत्मा ही परमात्मा है, तो आगे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता ये है कि जब कभी भी हम एकाग्र होना चाहते हैं जी, एकनिष्ठ होना चाहते हैं, तो किसी मूर्ति के शरण में जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हम सर्वत्र उसी ईश्वर को देखने लगते हैं। इन पेड़ों में ईश्वर देखते हैं, पेड़ और पक्षियों में ईश्वर देखते हैं, पशुओं में ईश्वर देखते हैं, सभी प्राणियों में ईश्वर देखते हैं। जब प्राणिमात्र में ईश्वर का देखने लगते हैं, तो यह चरमोत्कर्ष स्थिति है अध्यात्म की। साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ माननीय, सम्माननीय और पूज्य भी रहे महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने कहा कि आप अपने दीप स्वयं बने, तो क्या गुरु की इस मार्ग में कुछ आवश्यकता है या? देखिए, अपदीपो भव, बुद्ध ने कहा है, अपना दीपक स्वयं बनो। और अपना दीपक स्वयं बनने की बात है, यही विविध मत मतांतरों के मानने वाले या विविध धर्मानुरागी तो नहीं कह सकते हैं, उनको कहना चाहिए विविध पंथानुरागी या विविध तरीकों से ईश्वर की आराधना करने वाले, उन सब में बताया गया है, जब आप अपना दीपक बनोगे तो तुम अपने को खोजोगे हम क्या हैं। तो जो वो है वही मैं हूँ। जब ये भान हो जाएगा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर तत्व हूँ, तो संपूर्ण जगत अपने आप प्रकट हो जाएगा। लेकिन महाराज, फिर यहाँ दुविधा ये खड़ी हो जाती कि व्यक्ति जब खोज पे निकलता है, तो कहीं ना कहीं उसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर गुरु अस्तित्व फिर उसमें आ जाता है। देखिए, गुरु का अस्तित्व हमारे यहाँ ईश्वर के अस्तित्व के बराबर कहा गया है। जी, कहा गया है हमारे यहाँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसे हम ब्रह्म कहते हैं जी, उसी को परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म ही तीनों रूपों में अपने को प्रतिष्ठापित करता है, ये मैं पहले कह चुका हूँ। जी बिल्कुल। तो ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा का काम है निर्मिति का, विष्णु का काम है पालन का, शिव का काम है संहार का। तो यह तीनों काम गुरु के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए गुरु को ब्रह्मा भी कहते हैं, गुरु को विष्णु भी कहते हैं, गुरु को शिव भी कहते हैं, और गुरु को परब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। अब गुरु का ये होता है, गुरु मंत्र शक्ति के द्वारा
या जो भी उसने अर्जित किया है, उस अर्जन को दृष्टिगत करते हुए गुरु अपना ज्ञान शिष्य को देता है, और हमारा शिष्य उस ज्ञान का विधिवत पालन करता है कि नहीं करता है, उसमें आने वाली रोड़ाओं को हटाने का काम करता है, माने उसका पालन पोषण करने का काम करता है। इसलिए विष्णु रूप में है। और जो कभी कोई विकृतियां उसके मन के अंदर आती हैं, उन विकृतियों का दूर करने का काम करता है, माने संहारक की भूमिका अदा करता है, तो वो शिव है। क्योंकि ये तीनों काम एक ही गुरु के द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए हमारे यहाँ सर्वोच्च स्थान पर गुरु प्रतिष्ठापित किया गया है। अच्छा, अंतिम प्रश्न में मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगा कि समाज को अध्यात्म को किस नज़रिए से देखना चाहिए जो उनके लिए भलीपूर्ण हो, और वो जो जिस प्रकार की इस समय मनोवृत्तियों से परेशान है उनसे वो निकल सके। देखिए, समाज ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। जी। समाज सेवा ईश्वर सेवा है। इसलिए जब हम समाज की बात करते हैं तो हम समाज में वही रूप देखते हैं जो ईश्वर में देखते हैं। तो ईश्वर की सेवा और समाज की सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अध्यात्म का समाज में विशिष्ट स्थान है, और समाज के उत्थान में हर नागरिक का दायित्व बनता है, और उन दायित्वों का निर्वहन करना उसका कर्तव्य बनता है कि वो समाज को आगे ले जाए, उसको एक मार्गदर्शन दे, और समाज को पुष्पित और पल्लवित होने में अपना सहयोग प्रदान करे। धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो में और हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए, और हमें विश्वास है कि हमारे जुड़ने वाले लोगों को सच्ची जानकारी मिलेगी आपके द्वारा। प्रणाम।